जी मैं सुरेंद्र पमनानी हूँ। मंडला से ही बिलोंग करता हूँ और ये मैंने एक नया यूनिट लगाया है न्यूट्रीजो मिलेट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हम कोदो को प्रोसेस करके और मिलेट्स बना रहे हैं, कोदो मिलेट्स बना रहे हैं। श्री अन्न ऐसी हर समस्या का भी समाधान देते हैं। ज्यादातर मिलेट्स को उगाना आसान होता है, इसमें खर्च भी बहुत कम होता है और दूसरी फसलों की तुलना में ये जल्दी तैयार भी हो जाता है। इनमें पोषण तो ज्यादा होता ही है, साथ ही स्वाद में भी विशिष्ट होते हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए संघर्ष कर रहे विश्व में श्री अन्न बहुत बड़ी सौगात की तरह है। यूनिट मेरा लगभग 5 से 6 एकड़ में बना हुआ है। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी, वेइंग ब्रिज और ये सब मिला के 5-6 एकड़ में बना हुआ है। अभी वर्तमान में चूंकि यूनिट को स्टार्ट हुए भी लगभग 6 महीने हुए हैं, लगभग 1-1.5 हज़ार किसान अभी हमसे जुड़ गए हैं और हमने कृषि उपज मंडी में हमारा एक खरीदी केंद्र बना हुआ है जहां वो अपनी उपज लाते हैं, वहाँ उनकी खरीदी करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत मंडला को कोदो कुटकी अलॉट किया हुआ है। कोदो कुटकी मंडला की मुख्य फसल पूर्व में थी। अभी वर्तमान में कुछ समय से लोग धान और गेहूं की तरफ डाइवर्ट हो गए थे, लेकिन वापस अभी मंडला जिला प्रशासन, हमारे कलेक्टर महोदय और कृषि विभाग ये लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वापस अब वो मिलेट्स की तरफ, कोदो और कुटकी की तरफ वापस आए। और जैसा कि इस समय इसका प्रचलन बढ़ रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी भारत के लोगों के स्वास्थ्य के लिए प्रति काफ़ी चिंतित थे। उन्होंने 15 अगस्त को एक अपनी स्पीच में बोला भी था कि जो ओबेसिटी है एक मेजर हेल्थ चैलेंज बन गया है इंडिया के लिए। इसके लिए उन्होंने मिलेट्स को काफ़ी प्रोत्साहित करने की योजनाएं बनाई हुई हैं। हाई फाइबर वाले इन फूड्स को शरीर और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है। इनसे लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियों को रोकने में बड़ी मदद मिलती है। उनने इसको श्री अन्न का नाम दिया हुआ है। गेहूं चावल से हटके इसको श्री अन्न का नाम दिया है और लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ये श्री अन्न का सेवन करें और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। 100 किलो अपन कोदो अगर खरीदते हैं तो उसको प्रोसेस करने के बाद लगभग 45 से 50 किलो इसका फिनिश गुड आता है। तो जो रॉ मटेरियल है इसकी तो कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, ना ये कभी ख़राब होता है ना कभी घुलता है। और जो इसका फिनिश गुड है इसकी 6 महीने की एज लिमिट रहती है, 6 महीने में कंजम्पशन कर लिया जाता है इसको। अभी धीरे धीरे महाराष्ट्र, कुछ नॉर्थ इंडिया में जा रहा है, कुछ वेस्टर्न एमपी में जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो मोहन यादव जी का बड़ी इच्छा थी कि मंडला में एक ओडीओपी के अंतर्गत कोदो कुटकी का यूनिट लगाया जाए और उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया। इसी उनके मार्गदर्शन पे हम आगे बढ़े। हमारे कलेक्टर सर ने भी व्यक्तिगत रूप से यहाँ विजिट किया, हमको काफ़ी प्रोत्साहित किया। हमारे सांसद कुलस्ते जी, विधायक मैडम संपतिया मैडम ने भी हम लोग काफ़ी उत्साहित किया हुआ है इस यूनिट के लिए और आगे बढ़ने के लिए यथासंभव सहयोग देने का आश्वासन भी किया है। और अभी हमारी शासन से यही अपेक्षा है कि किसानों को मोटिवेट करें कि यहाँ कोदो कुटकी का उत्पादन बढ़े। हालांकि शासन ने फ्री में बीज वगैरह बांटने का कार्य तो चालू कर दिया, लोगों को मोटिवेट तो कर रहे हैं। जो हमारा प्रसिद्ध जो हमारे मधुरम स्वीट्स हैं उनके द्वारा हमारे कोदो से कुकीज़ और लड्डू वगैरह बनाए जा रहे हैं, जो लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। इसमें काफ़ी अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ रहती हैं, ये डायबिटिक फ्रेंडली रहता है। इस हिसाब से तो ये पोषण आहार केंद्र में इनको शामिल कर दिया जाना चाहिए। आदरणीय कलेक्टर सर से हमारी यही अपेक्षा है कि वो इनके बच्चों के जो आंगनवाड़ी के जो बच्चों के लिए इसके जो उत्पाद हैं ये अपन वहाँ उपलब्ध कराए जाने चाहिए। हम इस पैकिंग में ये अपना उत्पाद उपलब्ध करा रहे हैं लोगों को। ये काफ़ी गट फ्रेंडली रहता है, डायबिटिक फ्रेंडली है, पचने में बड़ा आसान है। ये काफ़ी अच्छा, इसके फ़ायदे बहुत हैं इस समय हेल्थ के हिसाब से। जो हेल्थ इश्यूज अभी बन रहे हैं आम जनता में, उस हिसाब से इसके सेवन से लोग काफ़ी राहत पा सकते हैं। सबसे ऐसी बड़ी विशेषता ये है कि ये नेचुरली ऑर्गेनिक है। इसको कोदो को उगाने के लिए किसी भी प्रकार की यूरिया, केमिकल, किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं किया जाता। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है।
और सबसे दूसरा क्या है, इसमें ना किसी भी तरह के कीट प्रकोप नहीं होते। ये बड़ा फ्रेंडली है ये, बिल्कुल अपने मंडला के एटमॉस्फेयर के हिसाब से। मंडला प्रशासन से मेरी यही अपेक्षा है कि एक बड़ा सेमिनार आयोजित कर किसानों को हम लोग प्रोत्साहित करें, कोदो कुटकी की इनको फायदे बताएं, और जल स्तर को बचाने के लिए भी इस फसल की ओर जाना चाहिए हमको, क्योंकि तेजी से जल स्तर नीचे जा रहा है और धान और गन्ने की फसल में पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। उस हिसाब से इस फसल की तरफ जाना काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। सुरेंद्र पमनानी है, मैं न्यूट्रिजो मिलेट्स प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी है, मैं उसका डायरेक्टर हूँ, और हमारे द्वारा कोदो को प्रोसेस करके कोदो मिलेट बनाया जा रहा है। वर्तमान में कोदो का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन हमारे द्वारा काफ़ी बड़ा यूनिट लगाया गया है। उस हिसाब से अभी हमको यहाँ पे जो पक्के माल का जो सेल है वो वैसा मिल नहीं पा रहा है, अभी लोग अभी जागरूक नहीं हो रहे हैं। मैं राकेश अग्रवाल, और मेरा जो प्रतिष्ठान है मधुरम बेकर्स एंड पैकर्स, ये मेरी फर्म सन 1992 लगभग 33 वर्ष हो चुके हैं। 33 वर्षों से मंडला जिले में अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं, और गुणवत्ता के लिए मधुरम का नाम वैसे ही जाना जाता है। पिछले 11-12 वर्षों में पहले हम लोग बेकरी व्यवसाय में आए हैं, और बेकरी व्यवसाय में दिनों दिन नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की प्रॉपर प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो श्री अन्न बोला गया है, श्री अन्न बोला जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही पौष्टिक अनाज है, जिसमें अपने मंडला जिले के अगर बोला जाए तो कोदो और कुटकी का नाम प्रमुखता से आता है। और एक जिला एक उत्पाद के तहत मंडला जिले में कोदो और कुटकी को नामांकित किया गया है। और अगर इससे संबंधित चीज़ों को बनाने का अगर अपन प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी मैसेज और बहुत अच्छी पौष्टिक चीज़ लोगों को मिलेगी। चूँकि अभी 6 माह पहले ही मंडला में इसकी प्रोसेसिंग यूनिट बहुत बढ़िया स्तर पे डली है, उनके सहयोग से ही मुझे प्रोसेस्ड कोदो और कुटकी मिल पा रही है, जिसके द्वारा हम कुकीज़ का निर्माण अभी हमने पिछले 4 महीने पहले से चालू किया हुआ है। और इसमें हमने जो प्रयास ये किया है कि इसमें किसी प्रकार से मैदे का उपयोग ना हो, किसी प्रकार से शक्कर का उपयोग ना हो। तो हमने उसमें कोदो का आटा लिया है, प्लस उसमें हमने गुड़ का उपयोग किया हुआ है। कहीं ना कहीं गुड़ भी हमारे मंडला जिले का एक उत्पाद है जो निश्चित रूप से फायदेमंद है। और अगर इस उत्पाद को अगर अपन कोदो कुकीज़ को समझें कि अगर इसको कहीं ना कहीं प्रमोशन जिला स्तर पे या नवाचार के रूप में अगर इसको अपन प्रमोट होता है, तो निश्चित लोगों को या बच्चों को या गर्भवती महिलाओं को एक पौष्टिक चीज़ें खाने को मिलेंगी। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था ही किसानों से है। अगर किसानों को हम प्रमोट करेंगे, क्योंकि मंडला जिले में एक जिला एक उत्पाद के तहत कोदो कुटकी को चयन किया गया है, तो क्यों ना इन्हीं प्रोडक्ट के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए और उनको उनकी चीज़ों का बेहतर मूल्य मिले, जिससे वो उस चीज़ों को और आगे लगन लगा के मेहनत से कर सके। लेकिन ये तब होगा जब इसके प्रोडक्ट की खपत जिले से निकल के बाहर की जगह तक पहुंचेगी, तब उनको इस चीज़ का प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं, मैं जो भी उत्पादन करूंगा वो उसकी हाथों हाथ डिमांड रहेगी। कोदो कुटकी के लिए कहने की बात नहीं है कि ये कितना ही पौष्टिक अनाज है। ये तो अपने डॉक्टर्स वगैरह भी सजेस्ट करते हैं कि आपको हमेशा पौष्टिक अनाज या पौष्टिक कुकीज़ बोलते हैं कि गेहूं की रोटी को कम करें, आप मक्के की, बाजरे की, ज्वार की, कोदो कुटकी की, इनकी रोटियां बना के खाइए, जिनको ये सब श्री अन्न में आते हैं, जिनको जैसा मोदी जी ने बोला भी है। तो मेरा तो यही निवेदन रहेगा जिला प्रशासन से, अपने जनप्रतिनिधियों से, कि अपने मंडला जिले के प्रोडक्ट को जितना ज़्यादा प्रमोट होगा, जितना अच्छा लोगों को खाने को मिलेगा, उतना कहीं ना कहीं जिले का नाम आगे आएगा। तो मेरा एक निवेदन रहेगा कि अगर इन प्रोडक्ट्स को अगर मंडला जिले में अगर नवाचार के रूप में अगर इसको ऐड किया जाए, तो इससे एक तो मंडला जिले को नए रोजगार के साधन मिलेंगे, और हम जैसे व्यापारियों को कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं, ये इसका हमें जो हम कर रहे हैं उसका हमें उचित
प्रोत्साहन या उचित पारितोषिक मिल रहा है। डायटिशियन रश्मि वर्मा, जिला अस्पताल मंडला। जो श्री अन्न है वो हमारे यहाँ पे जो पाए जाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसे कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस चीज़ के लिए कहा है कि हमारे देश में लगातार बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो मधुमेह हो, मोटापा हो, बहुत सी लाइफस्टाइल बीमारियाँ हैं, जिसमें श्री अन्न हमारे लिए वरदान है। क्योंकि ये हम इसमें फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है, शुगर नहीं होती है, ये देर से पचते हैं और इसको पचाने में शरीर की ऊर्जा खर्च होती है, जिससे कि हमारे शरीर में बीमारियां नहीं बढ़ती हैं। अगर मैं बात करूं गर्भवती महिलाओं की, बच्चों की, बड़ों की, एडल्ट, हर किसी, ऐसा कोई भी एज ग्रुप नहीं है जिसमें हम श्री अन्न को नहीं जोड़ सकते हैं। इसे आप अपने जो हमारा बेसिक जो नेटिव फूड होता है, दाल चावल सब्जी रोटी, तो आप इसे चावल से रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी बहुत सी रेसिपीज बनती हैं, आप उसको नए नए तरीके से व्यंजनों के रूप में भी उपयोग करके अपने बच्चे के आहार में भी शामिल कर सकते हैं। इसका पोषण मूल्य बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें शुगर नहीं होती और ये हमारे यहाँ पे धरती में जो मिनरल्स होते हैं, नेचुरल जो मिट्टी में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, वह भी पोषक तत्व पाकर इसकी जो पोषण क्षमता होती है बहुत अच्छी बढ़ जाती है, जिससे कि हमारी लाइफस्टाइल बीमारियाँ अधिकतर, जब मैं फोकस करूँगी जैसे कि डायबिटीज़, इसके लिए बहुत अच्छा है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हर खाने का अपना एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बहुत कम है, इसीलिए इसे शुगर वाले मरीज आराम से खा सकते हैं, मोटापे को कंट्रोल करने के लिए खा सकते हैं, गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली महिलाएं, हमारे वृद्ध, हर एज ग्रुप में आप इसे शामिल कर सकते हैं। हर अनाज की, हर सब्जी की एक अपनी पोषण वैल्यू होती है, मतलब हम उसे खा रहे हैं तो इससे हमें क्या मिलने वाला है। तो आपने देखा होगा कि अगर आप एक बिस्किट भी लेते हैं तो उसके पीछे एक न्यूट्रिटिव वैल्यू की एक लाइन बनी होती है, एक टेबल बनी होती है, तो उसमें उस खाने से हमें कितनी ताकत मिलना है, कौन सा विटामिन मिलना है, कौन सा प्रोटीन मिलना है, उसमें फाइबर किस मात्रा में होता है, फैट कितना है, ट्रांस फैट कितना है, तो ये सारी जानकारी को हम न्यूट्रिटिव वैल्यू या पोषण मूल्य कहते हैं। मेरा नाम है डायटिशियन रश्मि वर्मा, जिला अस्पताल मंडला।